Good morning, students. Today is our module 3 of the same chapter, magnetic effects of current. Now, this is the question which is based on the right hand thumb rule. This I have explained you in the live class, and I have provided here the answer. This is the example 13.1, and in this example there are option number 1 in which two answer possibilities are there, and option number 2, and again in this two possibilities are there, which I have explained you earlier. This is the answer. This you have to note down in your copy. Now our next topic is magnetic field due to circular loop. Means अभी तक so far we have observed the pattern of magnetic field lines produced around a straight current carrying conductor. स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के आसपास कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अभी तक हमने वो पढ़ी हैं. सपोज दिस वायर इज बेंड इनटू अ लूप. हमने वायर ली, वायर को हमने इस तरीके से बेंड कर दिया और एक लूप बना दिया, और बहुत सारे लूप बना देंगे तो उसको क्या कह देंगे, कॉइल. तो हमें इसमें ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होती हैं. उसके लिए अब हमारे पास एक एक्टिविटी है. Now the activity is 13.6 activity, which is given on page number 229 of your NCERT. Now the activity is like a describe an activity to observe the magnetic field produced by a current carrying loop or a coil. Loop means single loop and coil means जिसमें number of turns ज़्यादा होती हैं. तो अभी मैं बताती हूँ उसमें क्या करना है. See the diagram. आपको ऐसा एक कार्डबोर्ड लेना है, उसमें थ्रू होल करके एक ऐसे कार्डबोर्ड लेकर के उसमें एक कॉइल इस तरीके से इंसर्ट करनी है, और इसमें आपको बैटरी, रियोस्टैट का फंक्शन क्या है, टू वेरी द करंट इन द सर्किट बाय चेंजिंग द ओवरऑल रेजिस्टेंस. इधर रियोस्टैट के सिंबल में करेक्शन कर लेना, इधर एरो आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमें देखना है कि किसी एक दो पॉइंट पे, लेट अस कंसीडर दीज टू पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पी एंड क्यू कंसिडरेशन में लिए हैं, तो इस सर्कुलर कॉइल के अराउंड किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. हम इस तरीके से कनेक्ट करके बैटरी को ऑन जब की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जब आयरन पार्टिकल स्प्रिंकल करेंगे तो वो अपने आप को किस तरीके से अलाइन कर लेगी. सपोज अगर ये पॉइंट पी है और ये क्यू है, इसको कंसीडर करते हैं. अब इधर बैटरी का जो जिस तरीके से कनेक्टेड है, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ करती हूँ. एक मिनट. इस तरीके से इसको रीड्रॉ किया है. यहाँ पे की लगी है, अब बैटरी है इधर, एंड यहाँ पे रियोस्टैट है. रियोस्टैट से आपका कनेक्शन है. यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने अभी नेम ही लिख दिया. अब यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, पी और ये क्यू. जब हम इस पॉइंट पे आयरन पार्टिकल को स्प्रिंकल करेंगे तो इट विल अलाइन इटसेल्फ इन अ कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट. देखिए इस तरीके से ये अलाइन कर लेगा. जब ये इस तरीके से अलाइन करेगा, सीधा डायग्राम. नाउ अब इधर पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट है अप साइड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बैटरी, एंड इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे इस पॉइंट पे, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आयर पार्टिकल स्प्रिंकल करेंगे, टैप करेंगे, तो वो अपने आप को इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल में अलाइन कर लेंगे, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो बाय द राइट हैंड थंब रूल आएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी से आती है. तो इस तरीके के बनेंगे. अब इसमें जो अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट by closing the key and gently we will tap after sprinkling the iron filings, so the magnetic field align themselves in this pattern. इस तरीके के पैटर्न में अलाइन करेंगे. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड बाय द राइट हैंड थंब रूल, ये मैंने आपको बताया, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है नियरली सर्कुलर नियर द वायर, देखिए ये सर्कुलर है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये नियरली सर्कुलर है, एंड फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन एज द स्पेस एनक्लोज्ड इन द कॉइल. देखेंगे दीज आर द एरो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन दिखा रहे हैं
जो इनकी है दे आर इन द सेम डायरेक्शन एंड नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द फील्ड लाइंस आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल। अब आप ये सेंटर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करते जाएंगे, क्योंकि ऐसे जब इसको ड्रॉ करेंगे तो रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नियरली यहाँ पे पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। तो नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द फील्ड लाइंस आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल एंड सो इसलिए अब जब भी पैरेलल लाइंस आती हैं तो हम उस टाइप की लाइंस को कहते हैं कि फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे इसकी एट द सेंटर द फील्ड इज यूनिफॉर्म। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्योंकि सेंटर पे नियरली पैरेलल हो रही हैं, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इस तरीके से। Now direction of magnetic field at the center is perpendicular to the plane of the coil। यहाँ पे क्योंकि अगर इसको 3D में इमेजिन करेंगे तब आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, परपेंडिकुलर रहेगा। नाउ एज वी मूव, एक मिनट इसको रिमूव करूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट बेटा। Now, as we move toward the center of the coil, the strength of magnetic field increases. Magnetic field is maximum at the center। देखिए अब सेंटर पॉइंट को कंसीडर करेंगे, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एडअप हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द टू मैग्नेटिक फील्ड, वन ड्यू टू द सेमी सर्कुलर सेगमेंट दिस, इस पॉइंट की वजह से, और इस पॉइंट पी एंड क्यू पॉइंट की वजह से, एंड दोनों के दोनों इस पॉइंट पे असिस्ट करेंगे, एडअप हो जाएंगे, तो इट इज़ मैक्सिमम। नाउ जो अब हम यहाँ पे जो इसका जब एक सर्कुलर लूप बनता है, सर्कुलर लूप में एक फेस जो है नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और दूसरा फेस साउथ पोल की तरह। इसके लिए भी हमारे पास एक रूल होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉक रूल, उसे कहते हैं क्लॉक रूल। अब इस रूल को कैसे समझना है, देखिए अगर मेरे पास एक ये कॉइल है, अब इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो एरो दिखा रही हूँ दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर ये क्लॉकवाइज, जिस फेस को आप फेस कर रहे हैं और उस फेस में अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो फेस होगा, देखिए एस कैसे बनता है, ऐसे, इसमें डाउनवर्ड इधर आता है, तो जो फेस आप फेस करेंगे वो बनेगा साउथ पोल। देखिए रूल क्या है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो फेस आप फेस कर रहे हैं दैट इज अ साउथ पोल। सिमिलरली अब जब अगर आपका करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी दिस करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो आप फेस को फेस करेंगे, देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, इस एन को इस तरीके से बना लेंगे, तो जो फेस आप फेस करेंगे वो क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो दिस इज कॉल्ड क्लॉक रूल। दिस आई हैव रिटन हेयर एंड एक्सप्लेन्ड हेयर, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फटाफट बताती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स आर नियरली सर्कुलर नियर द वायर, विद इन द स्पेस एंड क्लोज बाय द वायर द लाइन फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ये मैंने आपको समझाया है। एंड नियर द सेंटर ऑफ द कॉइन द लाइन फोर्स आर नियरली पैरेलल and the magnetic field may be to be practically uniform at all the space around the center, and at the center the lines of forces along its axis are at the right angle of the plane, and the magnetic field strength is increased if the number of turns, yes। अगर अब हमने ये देखा, ये तो हमने सिंगल लूप लिया है, अब एक के बाद एक लूप अगर हम इस पे लेते चले जाएंगे तो दोनों सब में डायरेक्शन सेम होगी, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड जो है n टाइम्स हो जाएगा, और जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगेन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। इसको फॉर्मूला से भी एक्सप्लेन किया है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, स्ट्रेंथ जैसे बढ़ती है फील्ड हमारी बढ़ जाती है, ये हमने स्ट्रेट लाइन में भी करा था। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। और मैग्नेटिक फील्ड का एक ये फॉर्मूला होता है, B = μ0 I/2R। ये आप
12th क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल आपको नहीं जाननी है, जस्ट आप लिख लीजिए, ये पेपर में पूछेंगे भी नहीं, ये फॉर्मूला ये पूछ सकते हैं। नाउ अगर इसमें आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी, एन नंबर ऑफ वायर्स ले ली, तो जो भी फील्ड स्ट्रेंथ है उसको आपने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एक हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ये मैं आपका दोनों टॉपिक लाइव क्लास में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।